Hello lovely people, hope you all are doing well. तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर आप मेरी 4 से 5 मिनट तो कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखने के बाद में आपको ये फील ज़रूर आए कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिली है। आज की वीडियो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेंसरी एक्टिविटीज़ एंड सेंसरी प्ले के बारे में। और जल्दी ही मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी, तो आप उसको मिस ना कर दो, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्या होता है ये सेंसरी एक्टिविटीज़ या सेंसरी प्ले? हम सबको अपने 5 सेंसेस के बारे में पूरी नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी वो नॉलेज अच्छे से दे सकें। सेंसरी एक्टिविटीज़ या प्ले जस्ट एक फैसिनेटिंग वर्ड है जिसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि अपने 5 सेंसेस के बारे में नॉलेज लेना और उसे यूज़ करना हमें आ सके। हम अब यहाँ पर अपने 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं, साइट, टेस्ट, हेयर, टच, स्मेल। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हमें अपने बच्चों को भी इसकी नॉलेज अच्छे से देनी चाहिए। इसके साथ साथ सेंसरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, बॉडी मूवमेंट और बैलेंसेस के बारे में भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होने लगता है और हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम एट द एंड क्या करते हैं, या तो टीवी ऑन कर देते हैं या फिर तो उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं। इट मीन्स उनका स्क्रीन टाइम हम बढ़ा देते हैं। जब बच्चा टॉडलर होता है, यानी कि 1 साल से ऊपर होता है, तो वो फुल ऑफ एनर्जेटिक होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो उस एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपना टाइम दें, हम उन्हें अटेंशन दें और उनके साथ में इंगेज होकर उन्हें कुछ कराएं। वो चाहते हैं कि हमारे साथ खेलें, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर हमें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या करें, तो हम उन्हें टीवी दिखाने बिठा देते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो इस टाइम एनर्जेटिक हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टैमिना है। हम उनको टीवी के सामने बिठाकर उनका स्टैमिना टोटल लॉस्ट कर देते हैं। जो हम बच्चों को छोटी स्टार्टिंग में एक्टिविटीज़ कराते हैं वो जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं आने वाले घर को बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उनके साथ जिस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं उससे सिर्फ समझ लीजिए हम घर की नींव रख रहे हैं। घर अच्छा तभी बनेगा जब उसकी नींव स्ट्रांग होगी। अगर हम आज बच्चों के साथ कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे, सिंपल एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे कि उनका माइंड शार्प हो सके, फोकस स्ट्रांग हो सके, जिससे कि आने वाले टाइम पर बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा निकल सके। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चों के साथ करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्टिविटीज़ के लिए हमें मार्केट से जाकर कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पर बैठकर घर की चीज़ों से ही बच्चों को बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे कि वो हमारे बच्चों का माइंड भी शार्प होगा, उनका फोकस भी बढ़ेगा और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। हमें इन सब एक्टिविटीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये एक्टिविटीज़ सिंपल सा बस कुछ ऐसे ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ टॉयज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराना इंपॉर्टेंट समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को इंगेज करना और साथ में उनको बहुत ज़्यादा डेवलप करना। इसलिए आज मैं आपके लिए एक्टिविटीज़ लेकर आई हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पर आपके साथ 3 सेंसरी एक्टिविटीज़ या सेंसरी प्ले के बारे में बात करूंगी, जिसके बारे में एक्सप्लेन करने के बाद में जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, जिसमें मैं और भी कई सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 एक्टिविटीज़। तो नंबर 1 पर आता है ट्रांसफरिंग एक्टिविटी। ट्रांसफरिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको सिंपली सिर्फ घर के ही 2 कोई कंटेनर ले लीजिए, उन दोनों में आप पानी डाल दीजिए। उसके बाद में कोई भी छोटे छोटे टॉयज़ या ब्लॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों, आप उसको पानी में डाल दीजिए। फिर आप किसी भी छन्नी या फिर किसी भी करछी की हेल्प से बच्चों को बोलिए कि एक कंटेनर से कोई भी टॉय को लेकर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करें। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी होती है। स्टार्टिंग में मैंने जब ये छन्नी के साथ या स्ट्रेनर के साथ में ट्राई किया था तो इट डिडंट वर्क वेल। तो उसके बाद में मैंने जब वीर को करछी दी तो उसे समझ में आया प्ले, और उसने बहुत अच्छे से इसे यूज़ किया या बहुत अच्छे से इसे किया। उसे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और साथ में मैंने जो उसके अंदर टॉयज़ रखे थे वो एनिमल्स थे, तो साथ में वो एनिमल्स के बारे में भी बात कर रहा था मेरे साथ में। उसने एनिमल्स के बारे में मुझसे बात की, उसने एनिमल्स की साउंड निकाल कर मुझे बताया। तो इस चीज़ से मतलब एक एक्टिविटी में काफ़ी सारी चीज़ें हम आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। ये एक्टिविटी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात कि इस एक्टिविटी में आप अपने बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक एंगेज कर सकते हो। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट समझ में आएगा, यानी कि क्या करने से क्या हो रहा है। वो यहां से उठाकर यहां डाल रहे हैं, यहां से उठाया
तो यहाँ पर गया, मतलब बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उन्हें वेट की नॉलेज होगी कि क्या वेट है किस चीज़ का, ये हल्का है, लाइट है, ये हैवी है। ऐसी भी चीज़ें आप साथ साथ में बच्चों को एक्सप्लेन करते जा सकते हो। इससे बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, उसने अपने आँखों को अपने हाथ के मूवमेंट के साथ में इधर उधर किया। इससे मतलब है कि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इससे बच्चों का फोकस भी बढ़ता है, क्योंकि वो फोकस करते हैं उस चीज़ के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अवेयरनेस भी बहुत सारी चीज़ों की आप अपने बच्चों को इसके साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि वो गंदे ना हो या कुछ ऐसा ना हो। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको वो थॉट को साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने बच्चों को मेसी होने देंगे, जितना ज़्यादा गंदा होने देंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा आपकी चीज़ों को समझेगा और सीखेगा। जैसे इस प्ले में फॉर श्योर आपका बच्चा गीला होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चों को इस गेम के साथ इंगेज होने दीजिए, उन्हें समझने दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए। एक बार जब वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे, आप उनके कपड़े आराम से चेंज कर दीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसका मतलब है बच्चों को मेसी होने दीजिए और उन्हें सीखने दीजिए, डेवलप होने दीजिए। तो ये थी हमारी नंबर 1 एक्टिविटी। तो नंबर 2 पर आता है चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ मोस्टली हम सब ने अपने बचपन में खेला होगा, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इसे नहीं खेला है उनके लिए मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो इसे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें 2 या 3 लोग, कितने भी लोग इसमें एंगेज हो सकते हैं। एक जो पर्सन होगा जो इसको लीड करेगा, वो सिंपली अपनी फिंगर ऐसे रखेगा और बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल काऊ उड़ या पिजन उड़। तो बाकी जो लोग होंगे उन्हें ये सोचना है कि क्या वो रियली उड़ता है और उसे उड़ाना है या नहीं उड़ाना है। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ नहीं आती, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स सबका नाम लेंगे। तो क्या है, बच्चों को सबसे पहली बार डिफरेंस करना पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें बर्ड हैं और कौन एनिमल है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन्हें ये पता लगेगा कि कौन सी चीज़ फ्लाई कर सकती है, कौन सी चीज़ फ्लाई नहीं कर सकती है। फ्लाई करना क्या होता है, कैसे फ्लाई करना होता है, फ्लाई कहाँ तक वो कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्टिविटी का है वो ये कि इससे बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। आपने बोला क्विक, चलो बताओ बर्डी उड़, या जैसे चलो बताओ पिजन उड़, तो वो क्विक बताएंगे कि वो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। इससे बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि एक बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, बट आने वाले टाइम पर ये चीज़ें अभी से अगर हम ये बच्चों के साथ करेंगे तो उससे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अगर हम समझेंगे तभी हम बच्चों को समझा पाएंगे। आप ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ ज़रूर करिएगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस एक्टिविटी को इंजॉय करेंगे, साथ में आपका बच्चा भी इंजॉय करेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो 3rd नंबर पर आता है बॉल इन अ कप। इसके लिए आपको सिंपली 2 से 3 कप लेने हैं या ग्लासेस लेने हैं। उसके बाद में आप कोई भी छोटी सी बॉल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने छोटी सी फॉक्स ली थी क्योंकि मेरे पास छोटी बॉल अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद में सिंपली आपने क्या करना है, बच्चे को दिखाना है कि ये बॉल है और उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, उसके ऊपर मैं ये ग्लास या कप को रख रही हूँ। देन आपने उसे शफल करना और बच्चे को बोलना है कि इस ग्लास के ऊपर फोकस करो कि ये ग्लास कहाँ जा रहा है। देन मैं आपसे पूछूंगी। फिर जब आप अपने बच्चे से पूछते हो कि बताओ वो ग्लास कौन सा है जिसके नीचे बॉल है, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज होंगे, उन्हें पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ये एक्टिविटी उनके साथ डेली बेसिस पे करोगे और उन्हें फोकस करने को बोलोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ों को फोकस करना सीखेंगे, फोकस करेंगे उसी ग्लास के ऊपर कि वो कहाँ जा रहा है, जिससे कि उनका फोकस करने का स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये गेम या एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या है, आप जब ये एक्टिविटी करा रहे हो तो आप बच्चों को ये भी बोल सकते हो कि ये जो ग्लास है, मैंने 3-4 ग्लासेस लिए, आप इसको स्टैक करो। स्टैकिंग भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैंने अपनी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने टॉयज़ के बारे में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टॉयज़ फॉर डेवलपमेंट। उसमें मैंने एक स्टैकिंग सॉर्टिंग टॉय के भी बारे में बताया था। तो आपको उस टॉय की भी इवन नीड नहीं है, आप ऐसे घर पे किसी भी चीज़ के साथ बच्चों को स्टैक करना सिखा सकते हो। मेरा मतलब ये है कि एक एक्टिविटी में आपने दूसरी एक्टिविटी करा दी। जितना ज़्यादा आप इनोवेटिव हो सकते हो अपने बच्चे के साथ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव हो और उन्हें भी इनोवेटिव होने दो। तो ये थी वो सेंसरी एक्टिविटीज़ जो मैंने आज डिस्कस की हैं। मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी। तो इसलिए मेरे चैनल में आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम का बेनिफिट बहुत ज़्यादा कम है एज़ कंपेरिजन टू एक्टिविटीज़ कराने का या फिजिकल करने का बच्चों को। तो इसलिए आप इन एक्टिविटीज़ को ट्राई ज़रूर करिए, आपको अपने बच्चे में डिफरेंस लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।